नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। श्रोताओं, आज हम मुलाकात कर रहे हैं चंबी में श्रद्धा सुमन एक आश्रम है और वहाँ नवनिर्मित पॉली हाउस जिसमें अनेक प्रकार की सब्जियां लगी हुई हैं। अभी फरवरी में ही ये चला और इसमें ये डोमेस्टिक पर्पस से ये लगाया गया है क्योंकि इसमें सारी ही फसलें लगाई गई हैं। आप देख रहे हैं इसमें खीरा लगाया है, इसमें टमाटर लगाए हैं, इसमें शिमला मिर्च लगाई है और इसके साथ साथ इसमें फ्रांस बीन लगाई है जो फ्रेंच बीन है। तो ये जो पॉली हाउस है ये अभी जनवरी 2022 में ही कंप्लीट हुआ और उसके बाद इसको विश्वविद्यालय ने अंगीकृत किया। विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक भी यहाँ आए बीच में और इनकी भी मेहनत है जिसके परिणाम बहुत अच्छे निकले हैं और सारी फसलें जो हैं वो निकल रही हैं। तो इस सारे कार्यक्रम को ये जो यहाँ फार्म है इसकी ये तो सारी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में है और इसके अतिरिक्त बाहर भी बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। तो वो सारी देखरेख जो है यहाँ मिसेस अदिति हैं। जो मिसेस अदिति हैं आपका फेसबुक पेज पे स्वागत है। तो मैं इनसे ही ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि आपका कैसा अनुभव रहा इस पॉली हाउस बनने के बाद। सर, हमने फर्स्ट टाइम पॉली हाउस लगाया। मेरे को सब्जियां लगाने का बड़ा शौक था। मैं लोगों के यहाँ सब्जियां देखती इतनी सुंदर कैसे करते हैं। हम 2-3 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ बट हमारा को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, सीड्स का प्रॉब्लम था, ये नहीं पता था कब गुड़ाई, कब वाटर, कब इसमें। और हम लोग नेचुरल करना चाहते हैं, हम स्टार्टिंग से ही नेचुरल हेल्थ को प्रमोट करते हैं तो नेचुरल में बहुत डिफिकल्टीज आती थी। पर जब से आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे, हमारे यहाँ पे वीके सर भी आए थे, चौधरी सर जो वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर वो पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वी विल हेल्प यू और वाकई उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया भी। मेन डॉक्टर संत प्रकाश जी हैं जिनकी वो तो मैं ही आपके सामने खड़ा हूँ। यस, ठीक है। विश्वविद्यालय ने अंगीकृत किया मगर कंसिस्टेंटली मैं यहाँ आता रहा और जैसे जैसे मैं इनको बताता था वैसे वैसे ये करते रहे। सर ने जो मेरे को तरीका बताया ना नर्सरी लगाने का, मुझे कभी भी ऐसे मालूम नहीं था कि सीड्स ऐसे लगाई जाती हैं। बहुत अच्छी नर्सरी लगी थी। तो आपने जो सपोर्ट किया, मतलब मैंने कभी भी ऐसी नर्सरी नहीं लगाई थी। जैसे मिट्टी को छाना है, गोबर को छाना है, खाद और फिर नेचुरल देसी गाय से हमने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत का नहीं पता था कि सीड्स को पहले बीजामृत भी करना चाहिए, तो उससे हमारे रिजल्ट अच्छे आए। तो ये जो आपका पॉली हाउस है इसमें जो भी सब्जियां हैं ये प्राकृतिक ढंग से हुई हैं। इसमें ना ये ऑर्गेनिक है ना ये केमिकल ना, दीज आर नेचुरल वेजिटेबल्स। हाँ, नेचुरल है। और ये पहला सीजन है, पहले सीजन में ही जितनी पैदावार हम रासायनिक खेती से लेते हैं मैं समझता हूँ उससे ज्यादा पैदावार हम यहाँ बीन से आपने देख ही लिया होगा कि कम से कम आप 1 महीने से बीन खा रहे हैं और ये हार्डली 10 स्क्वायर मीटर का इतना सा पैच है। 10 स्क्वायर मीटर का मतलब इसमें आपने कम से कम इस टाइम तक कितने बीन्स निकाल लिए होंगे? आप ले लो, वीक में हम 2 बार हार्वेस्ट करते हैं इसको। और एक बार के उसमें हमारे पास 3 किलो से ऊपर ही आती है बीन्स जी। और अच्छी, कोई खराब नहीं है, मतलब किसी में कीड़ा नहीं। 30 किलो फ्रांस बीन जो है वो निकल आराम से। अब देखो 10 स्क्वायर मीटर में 25 से 30 किलो, तो अगर इसको अगर आप वर्कआउट करें तो 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का ये प्रोडक्शन आती है जो कि पॉली हाउस में आनी चाहिए और हमारे रिजल्ट इसमें भी बहुत अच्छे आए। इसके अतिरिक्त जो विश्वविद्यालय द्वारा अभी टमाटर की जो वैरायटीज हैं जिनमें बैक्टीरियल मुरझान नहीं आता है वो भी विश्वविद्यालय से आप लोगों को दी गई थी। उनकी नर्सरी यहाँ बनाई गई और उसमें DPT 1 और DPT 2 और पालम प्राइड और तीसरी थी पालम प्राइड। तो इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पेपरिका के प्लांट्स भी लगाए हैं और खीरे की जो विश्वविद्यालय द्वारा किस्म निकाली गई है, पार्थिनोकार्पिक है
उसमें सारे ही मादा फूल आते हैं और हर फूल में खीरा लगता है। इसके साथ साथ इन्होंने देसी किस्म भी लगाई थी और उसमें भी बहुत अच्छी फसल आई। अब बहुत ही देख के खुशी हो रही है कि जो पालम प्राइड जो विश्वविद्यालय की ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप है उसके रिजल्ट देखिए बहुत ही अच्छे आए हैं। और जैसे ये खुद बताएंगे कि इसकी क्या विशेषता है। सर एक टमाटर का साइज ही बता रहा है जी, टोमेटो का साइज आपको बता रहा होगा जी, बिल्कुल जी, पतला छिलका, जूसी एंड खटास। जी जी। और इसका बीज भी आप बना सकते हैं। इसका बीज भी आप बना सकते हैं। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कमजोर है, पता नहीं ये चलेगा ये नहीं चलेगा, तो मैं चाहूंगा कि जो निचले पत्ते हैं इनको आप निकाल दीजिए और इसको ट्रेनिंग सहारा बाकायदा, और ये लंबी अवधि के लिए अंदर चलेगा, पूरी बरसात में ये चलता रहेगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये जो आपका खीरा है तो आपने जैसे देसी खीरा भी लगाया है और जो हमने दिया था हिम पालम खीरा 1 जो हमारी गाइनेसिस लाइन है उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहे। 20 पौधे आपको दिए थे, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा तो नहीं 50-60 किलो आपने यहाँ से निकाल ही लिया होगा। तो वो भी अगर देखा जाए, अगर एरिया देखा जाए तो ये भी 10 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं है। तो अगर हम इसका पोटेंशियल गिने तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें खीरे की उपज मिल रही है। अब इसके अतिरिक्त आपको ये जो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की जा रही है ये डीपीटी 1 है और इसके साथ एक डीपीटी 2 था। वहाँ डॉक्टर संजय शर्मा इस पे काम कर रहे हैं, उनसे ये 2 लाइनें ली थी। और इसी प्रकार हमने शिमला मिर्च की भी 2 लाइनें लगाई हैं, मगर यहाँ पौधे तो अच्छे चले मगर एफिड के अटैक के कारण इसमें, क्योंकि हमने जैविक नियंत्रण भी नहीं करना था, केमिकल तो स्प्रे करना ही नहीं था, मगर हमने जब जीवामृत तो पोषण के लिए देते ही रहे, उसके अतिरिक्त 10 परनी और अग्नेस्तर इसके स्प्रे रेगुलर करते रहे और अब अच्छी ग्रोथ ले रही है और हमें उम्मीद है कि इसकी भी अवेलेबिलिटी लंबी अवधि के लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त ये जो मैं कह रहा था देसी, क्योंकि जो देसी किस्म है उसका जो बीज है वो जोगिंद्रनगर से लाए थे और आपने देखो ये बीज के लिए रखा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा खीरा है, ये बहुत टेस्टी है, जूसी, मीठा मीठा भी है। जी जी सर, धनिया भी लगाया हमने नीचे नीचे। अच्छा, बीच में धनिया भी लगाया है। बहुत बढ़िया, स्पेस यूटिलाइजेशन। जी जी जी। तो मैडम अदिति जी, आप क्या समझते हैं कि इसमें विश्वविद्यालय का कितना योगदान रहा है? सारा योगदान मुझे आता ही क्या था मेरे को कुछ नहीं होता था, सिर्फ मेहनत करना आता था। बट आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जब कॉल्स की, वीडियो कॉल्स पे पूछा मैंने, फोटोज भेज के कि सर अब क्या करूं, कैसे करूं, तो आपने टाइमली मुझे गाइड किया। आई एम वेरी हैप्पी। चलो, आपकी मेहनत है ये, और जब मेहनत अच्छे परिणाम निकले तो हमें भी खुशी होती है इस चीज की, क्योंकि जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, अगर पॉली हाउस की स्कीम भी डिपार्टमेंट की है और उसमें अच्छी सब्सिडी है, और अगर इस तरह से लगाएं और तकनीकी ज्ञान वो वैज्ञानिकों से लें या विभाग के अधिकारियों से लें तो ये काफी फायदेमंद है। अब देखो, आप लगभग 1.5-2 महीने से बाजार से कोई सब्जी नहीं ले रहे। हम एक्चुअली हमारा एनजीओ है, तो हम यहाँ पे आश्रम है, मतलब हमारे यहाँ सत्संग होते हैं रेगुलर। तो हमारे पिछले मतलब मार्च से हमने खीरा लेना शुरू कर दिया था और बीन्स। खीरा बीन्स हमारा पहले ही स्टार्ट हो गया था। वो मीटर फली लगाई है, वो आप ही ने सीड दिया था, बट वो बाहर लगाई है हमने। बिल्कुल, मैंने देखा, बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग कर दी थी, वरना वो शायद इतनी पैदावार नहीं देती, मगर अब तो वो बहुत भरी हुई है और वो टेस्टी है, डार्क टेस्टी है। हमारे लंगर प्रसाद में जो भी सब्जियां बनती है ना, मतलब आप लगाओ एक सत्संग में 100-150 बंदा आता है, और जितना भी लंगर प्रसाद हमारा खीरा, टमाटर, आलू, प्याज, ये सब आपका, ये सारी चीजें सब कुछ अपने फार्म से, घी, यानी कि जो आपका प्राकृतिक फार्म बनाने का सपना था वो साकार हुआ। और ये अभी तो पहला ही साल है और हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में और भी हमारी पैदावार बढ़ेगी और अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो अदिति जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू।